अब गरीब की झोपड़ी उजाड़ने में माँ बेटी जलकर खाक हो गई, लेकिन कोई भी बीजेपी का एक नेता उसके पक्ष में खड़ा होकर बोलने का हिम्मत नहीं जुटाया। जब तक तहसीलों से ठप्पा लगा करके जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा तब तक जाति की बात होगी। देहात में हुआ था ऐसा मैटर, वहाँ पे गए नहीं लोग। आप हमारी पार्टी अभी अगर वही राजभर कोई होता तो चले जाते। एक ही सवाल आप पूछिए, जवाब चार नहीं। जब भारत की सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां गठबंधन कर रही है तो हम छोटे पार्टी गठबंधन कर ले तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हमको भी तो हक, हिस्सा, अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जो है खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी में जाने वाले तो नहीं? देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज एरोप्लेन, फाइटर जेट, विमान बनने लगा, तो ये कांग्रेस की देन है। आप लोगों ने कभी बड़ी पार्टियों से नहीं पूछा कि आप इतने बड़े पार्टी, आपके पास जनाधार है, फिर भी आप गठबंधन क्यों करते हैं? चुनाव आता है तो सबकी औकात पता चलती है, इसीलिए दौड़ के छोटे छोटे दलों को पकड़ने का काम किया जाता है। प्रीतम कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर, जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र से, ग्राम सभा मर्दा के रहने वाला हूँ। और मैं अनवरत जो है भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो है कार्यक्रम हम लोग देखते रहते हैं। और आज जो उपस्थित हुए हैं 1014वीं जयंती जो मनाई जा रही है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की, वो 26 जनवरी को ही थी, लेकिन जो है जगह जगह लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां जो है स्थापित किया है, तो उसके स्तर से जो है एक दो दिन के अंतराल में हर जगह जो है मनाई जा रही है। नहीं, ये जैसे कि अगर जयंती मनाई जाती है तो जिस दिन जन्म होता है किसी का तो उस दिन मनाया जाता है जन्म दिवस, लेकिन ये महीने भर से कार्यक्रम चल रहा है जगह जगह पे, ऐसा क्यों? सर देखिए, ऐसा है कि नेता हमारे एक ही हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारे नेता आकर के जो है मूर्ति का अनावरण करे या पुष्प अर्पित करके जो है वहाँ पे जयंती मनाए। लोग उनको सुनना चाहते हैं, इसलिए जो है एक साथ तो ये संभव नहीं है कि एक ही दिन सारे जगह चले जाएं, इसीलिए जो है ये जो है अलग अलग समय पे लोगों को जो समय दे करके और वहाँ पे जो मनाई जा रही है सब। अच्छा, आप गाजीपुर जिले से आते हैं और गाजीपुर में एक सवाल उठ रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि गाजीपुर का नाम बदल देना चाहिए, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो जितने भी लोग लगे हैं सब लोग जो है नाम बदलने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि नाम बदलने से विकास नहीं होता है और हमारे नेताजी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं और उस पर ही काम करते हैं, तो नाम बदलने से विकास नहीं होता है जी। तो काहे के लिए कह रहे हैं कि नाम बदल देना? सर, उनका जो है नाम बदलने का जो है प्राचीन ग्रंथों में जो है, यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र जी रहा करते थे गाजीपुर में, तो उनके ही नाम पे वो चाहते हैं कि इसका नाम जो है रख दिया जाए, ऐसा ही है और कुछ नहीं उसमें। क्या गाजीपुर नाम सही नहीं लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, नाम तो कोई भी हो तो कोई बेहतर है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ होती है, नाम बदलने के पीछे जो है करोड़ों रुपया जो खर्च आता है वो खर्च जनता के ऊपर ही आता है, तो उसमें नाम जो बदलेंगे तो जो करोड़ों रुपए का खर्च जनता के ऊपर आएगा उसको सरकार को ही झेलना पड़ेगा। अगर उतने में चाहे तो कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जा सकता है, जितने में नाम बदलेंगे और नाम बदल के खर्चा जो उठाएगी सरकार, उतने में कोई नया जो है महर्षि विश्वामित्र के नाम से हॉस्पिटल खुल जाए, यूनिवर्सिटी खुल जाए, ये मेरा मानना है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा भला हो सकता है लोगों का। महर्षि विश्वामित्र के नाम से तो अपना हॉस्पिटल है, गाजीपुर का जो सदर हॉस्पिटल है वो तो है, लेकिन आप जो है खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी में जाने वाले तो नहीं है? नहीं, देखिए, उसमें क्या है, जो है सभी लोग मानना ये होता है कि इतिहास को जो है जिंदा रखने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, तो नेताजी का भी जो भी है अपना जो मुख्य उद्देश्य होगा, मेरे ख्याल से यही होगा कि जो इतिहास जो गाजीपुर का रहा है विश्वामित्र के नाम से, उस इतिहास को जिंदा रखने के लिए उसका नाम रखा जाए, इसके लिए होगा। बाकी विकास के श्रेणी में देखा जाएगा तो नाम बदलने से विकास नहीं होता। और मचा रहे थे विपक्ष के लोग, तो उस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर हों या उनके जो नेतागण हों, वो लोग शांति से बैठे थे उसी में। जी देखिए, उसमें क्या है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये सब काम किया, ठीक है, और समाजवादी के पार्टी के लोग कितना सम्मान हमारे नेता को देते हैं और कौन कौन से मुद्दे पर उनके साथ आते हैं आप लोग सब लोग देखते हैं। जब अकेला खड़ा होकर चिल्लाते हैं तो कौन उनके साथ आता है? इस बार अगले बार विधानसभा जब चालू हुआ था तो जब हमारे नेताजी ने बोला कि विपक्ष है, हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, तो वही समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि आप विपक्ष कहाँ हैं? तो जो विपक्ष था वो अपना कर रहा था। इनको जब विपक्ष नहीं मानते हैं, जब इनका बात बारी आएगी अपनी बात उठाएंगे। और पत्रकारों की मुख्य रूप से अगर कोई बात उठाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठाते हैं, पत्रकार आयोग बनाने की बात करते हैं, पत्रकारों के लिए एक अलग से जो क्या कहते हैं भवन निर्माण करने की बात करते हैं,
तो आप देखते हैं कि पत्रकारों की सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने का काम जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारों पे जो जुल्म जाती हुआ है उसकी आवाज़ विधानसभा में नहीं गूंजेगी अवश्य, और आप उसको देखेंगे। तो क्यों नहीं अब खिलाफ बोल रहे हैं? पहले तो बीजेपी के बहुत खिलाफ बोल रहे थे, अब बीजेपी के एकदम खिलाफ नहीं बोल रहे, अब समाजवादी पर हमलावर हैं। ऐसा क्यों समाजवादी पार्टी पर? आप देखिए, जो पत्रकार लोग हैं जिसको गोदी पत्रकार कहा जाता है, माननीय नेताजी से सवाल कभी भी बीजेपी को लेकर नहीं पूछता है। जब आप जो सवाल पूछेंगे जवाब हम वही देंगे। अभी आप तभी से घुमा रहे हैं गाजीपुर और घुमा रहे हैं समाजवादी पार्टी, तो हम भाजपा पे कैसे जाएंगे? ये तो जो सवाल आप पूछेंगे उसी को हम जवाब देंगे। तो सवाल तो माननीय जी से पूछा जाता है, सिर्फ सपा करके सवाल पूछते हैं, सपा का जवाब देते हैं वो। अगर भाजपा को लेकर आप सवाल पूछें, केंद्र को लेकर सवाल पूछें, अगर उसके जवाब में आप कोताही बरतते हैं तब आप उनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, अन्यथा सवाल नहीं उठा सकते आप। तो आप बोलेंगे भाजपा के ऊपर, बताइए। सवाल पूछिए, अभी जल्दी ही देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, कानपुर के अंदर भूमाफिया करते हैं हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं कि भूमाफियाओं का घर उजाड़ रहे हैं। पता चलता है कि गरीब का झोपड़ी उजाड़ने चले गए। अब गरीब की झोपड़ी उजाड़ने में माँ बेटी जलकर खाक हो गई, लेकिन कोई भी बीजेपी का एक नेता उसके पक्ष में खड़ा होकर बोलने का हिम्मत नहीं जुटाया। क्यों नहीं जुटा रहा है? तो हिंदुत्व की बात करते हैं, यहाँ मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में पता चला हिंदू को उजाड़ने में लग गए। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी तो नहीं बोला। आप सवाल पूछिए, जैसे मेरे से आप सवाल पूछ रहे हैं वैसे उनसे आप सवाल पूछिए। अगर जवाब नहीं मिले तब आप ये सवाल उठा सकते हैं। आप पहले जवाब तो पूछिए उनसे कि इस मुद्दे पे आप बोलिए। मुद्दा आप रखते हैं और बाद में कहते हैं कि माननीय जी जो है भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। कभी आपने देखा बोलते हुए? समाजवादी पार्टी के बारे में आप लोग दिन रात पूछते रहते हैं, तो समाजवादी पार्टी का जो जवाब मिलता है आपको। तो क्या आपको लगता है वहाँ पे गए नहीं थे नेताजी? गए थे कहाँ पर? वहीं पे कानपुर देहात। कानपुर अभी तो देख लीजिए, जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम है उसमें अपना चल रहे हैं, और मैं चाहूँगा, मेरी मानसिकता है कि नेताजी वहाँ पर भी जाए। आप तो देख रहे हैं कि जो भी लोग जाते हैं, कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो है रोकने का काम करते हैं, जाने ही कहाँ देते हैं किसी को। लगता है कि राजभर जी जो है जातिवाद नहीं करते? जातिवाद से देखिए डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन जब तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं कि जाति की बात तब तक करेंगे जब तक तहसीलों से ठप्पा लगा करके जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तब तक जाति की बात होगी। अन्यथा अगर सरकार चाहती है कि जातिवाद खत्म हो तो वो भी जो है सरकारी नौकरी में जो भी आता है, सरकारी फॉर्म आते हैं, वहाँ से जाति का कॉलम हटा दे और सबको कह दे कि अपना सरनेम जो है जातिगत नहीं होना चाहिए, तभी जातियाँ हट सकती हैं। ऐसे तो हम अपना कनौजिया डालते रहे, कोई राजपूत डालता रहे, कोई राजभर डालता रहे, तो जाति कहाँ से घटेगी? जाति तो नाम के साथ जोड़ लिया लोगों ने, तो जाति हटेगी कैसे? और जितनी भी पार्टियां आती हैं सत्ता में, वो जातियों के नाम ले लेकर ही आती हैं कि हम सबर जाति का विकास करेंगे, तो कोई कहता है कि हम दलित का विकास करेंगे, कोई ओबीसी का विकास करने में लग गया है, तो जातियां खत्म कहाँ से होंगी? तो आपको भी लगता है कि जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है वो गलत दिशा में चल रहा है? हमको क्या लग रहा है? आप पत्रकार महोदय हैं, आप हर जगह जाते हैं, आपको नहीं कभी लगा कि गरीबों की झोपड़ी उजाड़ना कहाँ से सही है? जितने भी गरीब हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, आपने देखा होगा कि चारों तरफ जो है पोखरी पे है, भीटा पर है, गौचर में है, कहीं चरागाह में है, तमाम तरह की जो भी जमीनें थी वहाँ पर वो लोग हैं। अब उनको जो आप विस्थापित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि गरीब की झोपड़ी उजाड़ने से पहले उसको जो है आप पुनर्वास कर देंगे, तभी होगा ऐसा काम। लेकिन सरकारी तंत्र जो है इनका, अब देखते हैं कि वो लोग जब भी देखिए बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, अभी उसका घर बना नहीं, घर उजाड़ देते हैं, वो बेचारा रोड पे आ जाता है, तो ये सही नहीं है। तो उसके लिए आपकी पार्टी ने कहीं धरना दिया, कहीं बात किया, क्या किया? कुछ तो नहीं किया आपकी पार्टी ने? अभी वही कानपुर देहात में हुआ था ऐसा मैटर, वहाँ पे गए नहीं लोग? आप हमारी पार्टी अभी अगर वही राजभर कोई होता तो चले जाते। एक ही सवाल आप पूछिए, जवाब चार नहीं एक साथ मिलेगा। एक एक पूछिए, आपको जवाब देंगे। गोदी पत्रकारों जैसा मत करिए आप, क्योंकि देख लीजिए आप ही लोगों के बदौलत जो है छोटी बातों को जो है तवज्जो मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जो विधानसभा के अंदर हर मुद्दा को उठाने का काम जो है माननीय नेताजी करते हैं, यही जो है झोपड़ी वाली जो मैटर थी, लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, उसकी भी मैटर जो है विधानसभा के अंदर माननीय नेताजी ने उठाया कि नहीं उठाया? जब लोगों को जो है भेड़ियारों को भेंट दी जा रही थी, धोबी को प्रेस इस्त्री दिया जा रहा था, लोहार को करनी वसूली दिया जा रहा था, तो सबसे पहले नेताजी ने ही उसका विरोध किया कि इन बच्चों को जो है शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, ये अपना विकास स्वयं कर लेंगे।
आप अगर किसी भी व्यक्ति को जो 40 साल पहले अपना रोजगार छोड़ चुका है, अगर आप उसको जो है आप करनी वसूली और चाक देने का काम करेंगे तो आप कुछ 40 साल पीछे ले जा रहे हैं कि आगे ले जा रहे हैं? इस बात को किसने उठाया? 403 विधायक है ना, क्यों नहीं किसी की हिम्मत हुई? सब लोग ओबीसी समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं, कोई उठाया? सिर्फ ओनली वन नेताजी ने बात इसको उठाया विधानसभा के अंदर, और देख लीजिए नतीजा जो है सामने है। अच्छा, मतलब लग रहा है नेताजी जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका जो नरम रुख जो है बीजेपी के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर से गठबंधन होने वाला तो नहीं है 2024 में। देखिए, कभी तो आम आदमी पार्टी खुश हो जाती है कि हमारे साथ नेताजी आने वाले हैं, कभी कांग्रेस खुश होती है कि हमारे साथ नेताजी आ रहे हैं, कभी बसपा खुश होती है कि हमारे साथ आ रहे हैं, कभी सपा खुश होती है कि हमारे साथ आ रहे हैं। नेताजी का काम जो है सही बात बोलते हैं। अगर किसी ने एक नाली भी बनवाया होगा तो नेताजी कभी उसके नाम को दबाते नहीं हैं, सीधा कहते हैं कि ये नाली बनाने का काम समाजवादियों ने किया, ये सड़क बनाने का काम बसपाइयों ने किया, और ये जो काम अभी जो चल रहा है बुलडोजर लाने का काम वो हमारे योगी जी कर रहे हैं। बताइए, सही बोलने में बुराई क्या है? वो सही बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये उनके साथ जा रहे हैं। 75 साल का जो इतिहास लोग मांगने लगते हैं तो कांग्रेस का इतिहास नेताजी रख देते हैं कि जब आज़ाद हुआ था देश तो देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज एरोप्लेन फाइटर जेट विमान बनने लगा, तो ये कांग्रेस की देन है। तो अब कांग्रेस के साथ थोड़े जा रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि खुश हो जाते हैं लोग, जिसका नाम ले लेते हैं वो खुश हो जाते हैं, तो क्यों नहीं अकेले ही चुनाव लड़ते हैं? फिर क्यों गठबंधन करते हैं वो? और अभी तक जितनी बार भी वो चुनाव लड़े हैं गठबंधन पर ही लड़े हैं। देखिए, हम लोग छोटी पार्टी हैं, इसलिए आप हमसे ये सवाल पूछ लेते हैं आसानी से और हमको जवाब देना पड़ता है। आप लोगों ने कभी बड़ी पार्टियों से नहीं पूछा कि आप इतने बड़े पार्टी, आपके पास जनाधार है, फिर भी आप गठबंधन क्यों करते हैं? उनको क्या जरूरत पड़ी है गठबंधन करने की? सबको अपनी अपनी हैसियत पता है और इसीलिए गठबंधन होता है। नहीं तो इतनी जो है जो कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहती है कि हम जो है भारत में सबसे बड़ी पार्टी हैं। एक बार तो माननीय मोदी जी ने विदेश में जाकर कह दिया कि 600 करोड़ ने हमको जनता ने हमको वोट दे करके जिताया है। बताइए, है देश की जनता 6 करोड़? ये अतिशयोक्ति में बह जाते हैं लोग, लेकिन जब चुनाव आता है तो सबकी औकात पता चलती है, इसीलिए दौड़ दौड़ के छोटे छोटे दलों को पकड़ने का काम किया जाता है और यही गठबंधन होता है। और वो गठबंधन का नतीजा आप देखते हैं, जो हमारे यहाँ भाजपा से हुआ गठबंधन, पूर्वांचल में जीत गई, सरकार बनाया, सपा से गठबंधन हुआ, पूर्वांचल में जीत गए, पश्चिमांचल में हार गए, सरकार नहीं बनी। तो ताकत छोटे छोटे दलों को सबको पता चलती है, हर दल के पास अपना वोट है और वोट इतना ही होता है हर दल के पास में कि वो अपना भागीदारी निभा सकता है। सरकार कोई भी, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, अगर गठबंधन न करें तो सरकार नहीं बन सकती है। तो हर व्यक्ति चाहता है सरकार में रहना, गठबंधन होता है। और गठबंधन होने का मतलब 2024 में गठबंधन होगा? बिना गठबंधन कोई पार्टी लड़ेगी कहाँ? जब भारत की सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां गठबंधन कर रही है तो हम छोटी पार्टी गठबंधन कर लें तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हमको भी तो हक हिस्सा अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली लड़ते ही रहेंगे, सरकार में जाएंगे तभी ना हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। तो गठबंधन तो हमारा जो है मजबूरी है, बड़ी पार्टियों का गठबंधन मजबूरी हो गया है। पीडीपी से जाकर वहाँ आतंकवादियों के साथ गठबंधन करके भाजपा ने सरकार बना लिया, 3 साल गठबंधन करके रहा, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, तो उसके कार्यकर्ता लोग सवाल नहीं उठाए। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, यहाँ पे भी होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। बिहार के अंदर जो सावधान यात्रा हम लोग लेकर गए थे वहाँ पे प्रमुखता से यही बात थी कि नीतीश जी अब सरकार में आ गए हैं। पहले कहते थे भाजपा जो है नहीं करवाना चाहती है जनगणना, तो अब नीतीश जी करवाएं, नीतीश जी करवा रहे हैं, उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए। जब तक जनगणना नहीं होगी पता कैसे चलेगा? लेकिन वहाँ पे भी विरोध हो रहा है, भाजपा विरोध कर रही है उनका। देखिए, वो अपने लिए विरोध कर रहे हैं कि कमुआ हम नहीं कर पाए तो तुमको भी नहीं करना देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनगणना करा देंगे वो तो जीतेंगे वो बार बार। इसके लिए वो रोक रहे हैं, और कोई बात नहीं है रोकने के लिए। उनका रोकना ही है, उनको तो बताएं डिबेट में आकर के कि क्यों रोक रहे हैं। उनकी सरकार तो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, फिर यहाँ पे क्यों नहीं करा रहे हैं जातिगत जनगणना? वो नहीं करवाएंगे, उनको पता है ना कि जो हमको वोट मिलता है वो 1585 वाला जो नारा लोग लगाते हैं ना हर पार्टियां, वही तो हो जाएगा यहाँ पर। सबको पता चल जाएगा कि हम कितने हैं यहाँ पे, किसके साथ रहने में हमारी भलाई है। अभी तक किसी को नहीं पता है, सब लोग गुमराह हैं। उनको लगता है कि वही ज़्यादा है, वो हमेशा सरकार बना लो, चलो उनको वोट दे दो। यही तो हो रहा है।
चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और हमारे साथ यहीं गाजीपुर के कन्नौजिया जी, प्रीतम कन्नौजिया जी जो जुड़े थे सुभाषपा से, तो फिर और भी बातें होंगी इनसे, और भी तमाम मुद्दों पर बातें होते रहेंगी जब मुलाकात होगी। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, महाराजा सुहेलदेव की जयंती 1014वीं जयंती मनाई जा रही है। यहीं पर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरुण राजभर जी, उनका भी आगमन हुआ है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।